पूरे देश भर में कोविड महामारी का चल रहा है, दौर चल रहा है। इस बारे में आप किस प्रकार से जानकारी देना चाहते हो? कोरोना की बीमारी जो जैसे परमात्मा पर आत्मा देखने में नहीं आता है लेकिन है, तो कोरोना भी ऐसी बीमारी है पूरे दुनिया में फैल गई, देखने में नहीं आती। और ये कोरोना ने पूरे दुनिया को हिला दिया। ज़िंदगी में ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। और कोरोना को जो दौर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉकडाउन तुरंत लगाने में थोड़ी भी देरी नहीं की, जल्दी लॉकडाउन लगाया और देश को बचाया। लॉकडाउन के वजह से उसने बहुत अच्छा काम किया। भले हमारी उसमें एक इकानमी ख़राब हो गई, फैक्ट्री कारखाने सब, बाज़ारें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, लेकिन पहले लोगों की सेहत अगर अच्छी है तो सब ठीक है, देश अगर हमारा स्ट्रांग है तो सब ठीक है। और फिर देखते ही देखते फिर मोदी ने ऐसा काम किया तो उसने वैक्सीन भी बनाया। लोगों को मालूम ही नहीं, जब भी लॉकडाउन ख़त्म किया तभी मालूम पड़ा वह वैक्सीन भी बन गई। और न सिर्फ हमारे देश में लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में भी, ये भी एक भारत ने अच्छा काम करके दिखाया। पड़ोसी देशों में भी वो वैक्सीन भारत के तरफ से फ्री भेजा गया। वो भी, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया और वो पीरियड में गवर्नमेंट का रिपोर्ट है 97% कोविड के पेशेंट ठीक हो गए, 97%। बाकी हमारे जैसे आरएमपी डॉक्टर वे कोरोना के महामारी से लड़ाई किया। हम लोगों ने भी हमारे एरिया में भी एक भी पेशेंट कोरोना का होने नहीं दिया। वो हमारा रिकॉर्ड में नहीं है। हमारे आरएमपी जैसे डॉक्टर दूसरे भी हैं जिन्होंने रोक दिया, उसको कोरोना को बढ़ने नहीं दिया। तो वो अगर 1% वो भी पकड़ेंगे तो 98% ठीक हो गए। बाकी 2% लोग मर गए। हमारे हाईवे ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी है, वो बोलते हैं तो इससे तो डबल लोग, हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एक्सीडेंट में भी मरते हैं। ये कुछ भी नहीं हुआ। और जो अभी खुल गया, लॉकडाउन के बाद सब खुल गया, पटरी पे कारोबार आ ही रहा है। और सरकारी ख़जाना भी खाली हो गया था, वो भी अभी भर रहा है। जब भी लोग कमाएंगे, पैसे की वार फेर होएगी, हाँ, तो सरकारी ख़जाने में पैसा जाएगा। अभी फिर सुन रहा हूँ नए केस पंजाब और ये महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा क्यों तवज्जो देते हैं? जब भी इलाज भी है हमारे पास, तो उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने का मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि अभी आप 7 बजे
कर्फ्यू लगाएंगे शाम को 7 बजे से सुबह को 7 बजे तक, ऐसा चल रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन वो होएगा। मेन जो कारोबार होता है 7 बजे के बाद ही लोग, लेडीज़ भी घर से बाहर निकल रही है, ख़रीदारी होती है, कुछ भी खाना पीना ये वो होटल में सब, यानी इकोनॉमी बढ़ती है। तो वो नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास अभी करुणा गवर्नमेंट है हॉस्पिटल, पहले जैसा टीबी का इलाज था हम लोग खुद करते थे, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन किया, आप टीबी का इलाज नहीं करो। सरकार के तरफ से कोई भी पेशेंट आवे, सरकार के तरफ से टीबी को ख़त्म करने का है, फ्री इलाज सरकारी हॉस्पिटल में भेजो, और वो हम लोग कर रहे थे। हाँ, जब भी करुणा का इलाज अभी है हमारे पास, वैक्सीन भी है, हाँ, तो अभी दूसरा लॉकडाउन या बंद करने की क्यों सोच रहे हैं? इकोनॉमी क्यों देश की ख़राब कर रहे हैं? ये हमको बात समझ में नहीं आ रही है कि इकोनॉमी जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसको फिर रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये एक कल की बात है। हाँ, करुणा के जो पेशेंट होते हैं हम सरकारी हॉस्पिटल में भेजेंगे। लाखों आपके कार्यकर्ता हैं, हेल्थ वर्कर है, जिनको पहले वैक्सीन दिया गया है और अभी भी वैक्सीन की शुरुआत हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी लिया, पहले 60 साल के बाद वैक्सीन चालू किया। अभी बोलते हैं जिसकी 45 साल उम्र है उसके ऊपर उसको वैक्सीन देना चालू किया है, वो भी एक अच्छी बात है। कल की बात है, ये भी मैं सुन के बहुत हमको राहत मिली कि इकोनॉमी जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकने का नहीं, करोना केस अगर बढ़ रहे हैं अगर, तो उनका इलाज है, हम जैसे डॉक्टरों के पास भी है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग भेजेंगे। उधर बैठे हैं हेल्थ वर्कर, डॉक्टर बैठे हैं, नर्सें बैठी है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो उधर हम भेजेंगे, उनका इलाज उधर करें। कल रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा सुझाव दिया है, वे इकोनॉमी ग्रोथ जो अभी हो रहा है उसको हम रोकेंगे नहीं। तो हमको थोड़ा यानी अच्छा लगा। वह अभी जो कारोबार चल रहा है उसको चलने दो और करुणा का इलाज हॉस्पिटल में फ्री करने दो और वैक्सीन भी लोगों को देते रहो और हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही हमारी शुभकामना है।